ठीक है, शांति बैठिए, काम शुरू कीजिए। ए लड़का, न मानेगा? ए फट्टा, सुनो इधर। बना रहा है कि उतार रहा है? उतार ले दे। देखो, आज हम लोग इंग्लिश के पनोरमा वाला जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका, हाँ 5वां कहिए, जिसका नाम था एक्सेप्टेंस स्पीच। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है, आंग सांग सू के द्वारा लिखित है। हाँ जी, ये भी पूछ सकता है। तो भाषण है, वहाँ दे देगा स्टोरी है, तुमको पोएम है, या फिर तुमको स्पीच है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, स्पीच है अगर दे तब। तो आज हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑल मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर परस्यूट ऑफ ए डॉट डॉट बर्मा। इसको पर हमको भी हो रहा है बुआ थोड़ा सा डाउट। हमको यहाँ पे लग रहा है होगा इसका डेमोक्रेटिक बर्मा। किताब कोई रख ले है क्या? कि अगर ऑटोक्रेटिक होता तो यहाँ पे एन होना चाहिए था। अब मेन है इसको ढूंढना। रुक जा, तो पहले क्वेश्चन फंसेले है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ना, ये सब छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। ना 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 ना, once upon a time all those men, women, children who even speak continue to sacrifice their life in freedom और their live pursuit of। देखो क्या है ना, डेमोक्रेटिक है। ठीक बउआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक बर्मा, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा था, सब सेक्रीफाइस करा दिया। यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक ना, छोड़ो उन बातों को, गोली मारिए जिन बातों से हमें दुख पहुंचती है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। अब लड़की जात है, हो जाता है जी भाई। यहाँ देखो, द पीपुल ऑफ बर्मा हैव सैक्रिफाइस्ड देयर वेल बीइंग फ्रीडम एंड लिव्स इन द। फिर वही चीज आ गया जी, फिर क्या होगा? वह क्वेश्चन में देखो घुमा के दिले है। सवाल वही है, एगो 25 में पूछा है, एगो 23 में पूछा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, घुमा दिया है, बात सेम टू सेम है। वहां पे मैन वुमेन चिल्ड्रन के लिए यहाँ सीधे पीपुल लिख दिया, वही बात था। तो इस तरह से आया था, कंफ्यूज मत हो। हु डिलीवर द स्पीच व्हाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सू की? कौन दिया था ये भाषण? तो हर्षन हो जाएगा। हर्षन के जगह और क्या लिख सकता है? इसका नाम लिख देगा। क्या नाम है? अलेक्जेंडर एरिस। ये भी लिखा हुआ तुमको रह सकता है। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ ए जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर देन डायमंड सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ कह रहा है कि सच्चा भाईचारा और शांति सिल्वर डायमंड गोल्ड से भी होता है। क्या? कीमती होता है, प्रेशियस हो जाएगा। समझ गए? किताब में ये सब है, वहीं से दिया हुआ है। आंग सांग सू की सन रिफर टू हिज मदर्स डॉट डॉट एंड पर्सनल सेक्रीफाइस। यहाँ पे आंग सांग सू के बेटा जो है अलेक्जेंडर एरिस, वो आंग सांग सू के पर्सनल सेक्रीफाइस और एक चीज के बारे में बात किया था, वो था डेडिकेशन। कि आज जो वो उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो पर्सनल सेक्रीफाइस है, उसी के वजह से आज वो एक योग प्रतीक बनी, एक सिंबल बनी है, वर्दी सिंबल। वो भी आएगा क्वेश्चन, वर्दी सिंबल में सिंबल लिखल है, वर्दी हटावल है, तो वर्दी तुमको चूज करना है। ये एक योग प्रतीक बनी है। क्यों? क्योंकि उसने डेडिकेशन और अपना पर्सनल सेक्रीफाइस किया है। ये अलेक्जेंडर एरिस अपनी माँ के बारे में बोला। आगे देखो, द होल डॉट डॉट कम्युनिटी हैज अपलाउडेड दैट द नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू आंग सांग सू की। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कम्युनिटी ये डिसाइड किया था कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आंग सांग सू की को? तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ये डिसाइड किया था। आइरिस सेज दैट हिज मदर हैज कम टू बी अ डॉट डॉट। देखो आ गया क्वेश्चन, सिंबल। कौन सा सिंबल?
वर्दी सिंबल, यानी एक योग प्रतीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। Aris firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the ... of Burma, not for herself. एरिस का मानना था कि अगर मेरी माँ यहाँ आती, भाषण देती, तो वो यही कहती कि ये जो शांति पुरस्कार नोबेल का हमको मिला है वो सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि बर्मा के लोगों का है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? पीपुल। Humanity can no longer than tragically bound to the stressless midnight of realism and war was said by। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि मानवता अब ज्यादा दिन युद्ध और ये सब जो है नस्लवाद के अंधकार में नहीं रहेगा। किसने कहा था ये? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सीनियर नहीं, दो गो थे, सीनियर नहीं जूनियर। आगे, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन। तीन चीज के नाम आता है, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड का, तीनों है तो सब हो जाएगा। आपको ये गो रहता तो वो रखते। आंग सान सू की नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज इन। आंग सान सू की जो नोबेल प्राइज मिला वो उसका बेटा लिया क्योंकि आंग सान सू की जेल में थी। तो क्या हो जाएगा? प्रिजन। हाँ, एरिस फेल्ट दैट नोबेल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपुल टू देयर हेड्स अ लिटिल हायर। क्या होगा? हिंदी समझिए। एरिस ने कहा था कि आज जो हम लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है इससे बर्मा के लोग थोड़ा सा ही लेकिन अपना सर कहीं गड़बड़ा है ना, हाँ, कर सकते हैं। क्या चीज? ऊंचा कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो किताब वाला लाइन में जो है वहां पे रेज लिखा हुआ है, यानी ऊपर उठा सकते हैं, थोड़ा सा ही लेकिन गर्व से ऊपर अपना सर उठा सकते हैं कि उनके देश को, उनके देश के एक व्यक्ति को, उनके लीडर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आगे देखिए, द ... पीपुल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स। फिर वही वाला लाइन में से है, कहाँ के लोग गर्व से अपन उठाएंगे। देखो दोनों में फर्क, यहाँ पे जो है आंग सान सू की यहाँ से दे दिया है, ये वाला लाइनवा दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या लिखा जाएगा? बर्मीज है, बर्मा ना लिखल है। बर्मी मतलब बर्मा के लोग, जैसे इंडियन मतलब भारत के लोग, वैसे ही। The prize I feel sure is also intended the honor all these engage in this where they may be। यहाँ पे पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर एरिस कहा था कि ये जो प्राइज है उन सभी लोगों के लिए है जो दुनिया में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्या? किनके लिए है? जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। अंत में ये भी बात वो बोल दिए थे, उन सबके लिए है जो दुनिया में कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक ये उनका भी सम्मान है, उनके लिए एक तरह से कहो तो प्रेरणा की चीज है। ठीक, आगे भी आइए। द लोलनी ... टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज पार्ट ऑफ अ मच लार्जर स्ट्रगल। यहाँ पे क्या होगा? अकेला जो रंगून में चल रहा है, पहले सुनो, अकेला जो रंगून में चल रहा है वो आगे चल के बहुत बड़ा संघर्ष बनने वाला है, एक बड़ा संघर्ष बनेगा। कौन सी? तो जो रंगून में अकेला संघर्ष चल रहा है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब किताब के लाइन है, तुमको समझा? ऑब्जेक्टिव ये में से याद रखना है, एक्स्ट्रा मत करना। आंग सान सू की वांटेड द ... ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टियरनी। आंग सान सू की जो है वो मानवीय भावनाओं को, जो राजनीतिक अत्याचार है उससे क्या करवाना चाहती थी? मुक्त करवाना चाहती थी, और उसका अंग्रेजी होता है इमेनिसिपेशन। समझ गए? तो बी हो जाएगा। थोड़ा सा टफ पढ़ रहा है हाँ? क्या करेगा बाबा? हाय उसी ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो हम क्या करें? What is the name of the political party headed by आंग सान सू की? आंग सान सू की किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थी, नेता थी? तो उनका पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी।
अरे बोल्शेविक दल में घुसले बैल कहीं के। आयरिस along with his mother wanted Burma to become डॉट डॉट कंट्री। आयरिस और उसकी माँ बाकी के लोग ये चाहते थे कि बर्मा जो हो क्या होए, कैसन देश बने। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पीसफुल हो जाएगा, शांतिपूर्ण, शांति वाला। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस द सफरिंग ऑफ द बर्मीज पीपुल हैज बीन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर के अनुसार जो समस्याएं थी बर्मा के लोगों को, उसको क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था कि उस पर ध्यान दिया जा रहा था, कि ध्यान दे करके इग्नोर किया जा रहा था, कि यहाँ हेड बट इग्नोरेड, फिर है कि हिडेड, इसमें है कि सुना गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, इसमें कि ध्यान दिया गया लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया गया। क्या था, ध्यान दिया गया था, एक्नॉलेज्ड हो जाएगा। एक्नॉलेज मतलब होता है ध्यान देना, ठीक। उसको देखा लोग, समझा उसको, तभी तो नोबेल प्राइज मिला है। आंग सांग सूकी एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज फॉर ऑल द डॉट डॉट ऑफ बर्मा। बोलिए क्या हो जाएगा, जो आंग सांग सूकी को जो नोबेल प्राइज मिला वो बर्मा के सभी लोगों के लिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। As had accepted a speech, the struggle taking place in रंगून was for, जो रंगून में या म्यांमार में जो चल रहा है स्ट्रगल, वो किस चीज के लिए चल रहा था, इमेनिसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी, राजनीतिक अत्याचार से मानवीय भावनाओं के मुक्ति के लिए, या यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल टायरनी फ्रॉम, कि मानवीय भावना से राजनीतिक अत्याचार को मुक्त करना था। दोनों में फर्क है, इसको समझो। इसमें है कि राजनीतिक अत्याचार से मानवीय भावना को मुक्त करना था, इसमें करा है कि नहीं, मानवीय भावना से राजनीतिक अत्याचार को मुक्त। जैसे समझो राजनीतिक अत्याचार है तो मानवीय भावना है, तो एक में कहा जा रहा है कि मानवीय भावना को इससे मुक्त करना है, राजनीतिक अत्याचार से। दूसरा ऑप्शन में कि नहीं, इस राजनीतिक अत्याचार को इससे मुक्त करना है। दो हो गया। तीसरा है यहाँ पे कि नहीं, सबको मुक्त करना था किससे, राजनीति से ही मुक्त करना था। क्या ये सही है, या फिर है कि पॉलिटिक्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रेनिंग, कि फिर राजनीति को मानवीय अत्याचार से मुक्त करना था। कौन था, बाकी हमारा का पता याद देना है। इसमें था मानवीय भावना को राजनीतिक अत्याचार से मुक्त करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। वहां के जो राजनीतिक अत्याचार था उसी के खिलाफ ना लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, पिटा दबाया जा रहा था, तो मानवीय भावना को चोट पहुंचाया जा रहा था, ठेस पहुंचाया जा रहा था। ए हो जाएगा, सिंपल सिंपल ए याद रखिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस स्पीच, व्हाट इज बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। ये जो हम लोग भाषण के अनुसार बर्मा किस चीज के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, तो यहाँ पे शांति भी चाहिए था, स्वतंत्रता भी चाहिए था और लोकतंत्र भी चाहिए था। तीनों चीज चाहिए था। अगर तीनों में से कोई रहा था खाली तो उसको टिक करते, लेकिन यहाँ पे तीनों है तो तीनों एक एक हिस्से है। जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे शांति रहेगा, इतना पता है। तो फिर लोकतंत्र में स्वतंत्रता रहता है, तुमको एकदम निश्चित है। तीनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है। आगे देखो। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू, किसमें, किसके अंधेरे में नहीं रह सकता है। एक तो वार है, दूसरा का था ये वाला था रेसिज्म, ठीक, नस्लवाद। रेसिज्म मतलब होता है नस्लवाद, समझ गए। उसके अंधकार में नहीं रहेगा। ब्रदरहुड एंड डॉट डॉट आर मोर प्रीसियस देन डायमंड। बोलिए यहाँ पे क्या भरेगा, ब्रदरहुड के बाद और क्या था, पीस। ये दोनों जो है वो सोना चांदी हीरा से भी कीमती है। इट इज शेमफुल टू नो दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर डॉट डॉट। ये शर्म की बात है कि बुद्धिस्ट साधुओं को, भिक्षुओं को क्या किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो पीटना के बिट होता है, बिट कहाँ है, यहाँ है, समझ गए। एरिस सेड दैट नोबेल प्राइज इन कैप्सुलेट्स द आइडियल्स ऑफ, यहाँ पे कहा जा रहा है एरिस के अनुसार कि जो नोबेल पीस प्राइज है उस किस चीज का प्रतीक है, उसका सार क्या है, क्या होगा, तो उसका हो जाएगा ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म है कि पीस है ना रे, डी ना होगा, मानवता होगा न, शांति तो यहाँ जोड़ ले कि शांति के प्रतीक है। शांति कैसे आएगा,
जब मानवता रहेगी तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार कौन होगा, बी होगा। अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो सब मिलाकर के किस चीज के बारे में है। दोनों सेम टू सेम आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज के लिए आंसर एक के है क्वेश्चन वो एक के, लेकिन थोड़ा घुमेले। कौन हो जाएगा फिर से, क्या होगा, ह्यूमनिज्म हो जाएगा। वही क्वेश्चन के थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अंग्रेजी हमने के तनी सुन ये जा रहे कर दे तो फिर तो ट्रेगन लौकी लगा है, ठीक लौकी थे ना, सब याद कर दिए हैं, देखी तो रहिए खाली। एरिस सेड दैट हिज मदर एक्सेप्टेड द प्राइज इन नेम ऑफ द डॉट डॉट। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, किसके लिए था, पीपुल से। अभी लगता है कि 3-4 को हम लोग बना लिए, बार बार घुमा के पूछ चुका है। ह्यूमनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू, कहाँ नहीं बंध के रख सकता है। ऑप्शन के अनुसार देखो तो रेसिज्म और वार था, वार ऑप्शन में नहीं है तो कौन हो जाएगा, रेसिज्म हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस, ये तो जानते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। क्या कर दिया, कह रहा है कि सच्चा भाईचारा और शांति कीमती होता है किससे, सोना चांदी हीरा से। देखिए ऑप्शन में कौन है, तीनों है कि कोई एगो है, एगो है खाली हीरा, तो कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। एरिस सेड दैट यूनियन, अब ले यूनियन के बाद क्या था, यहीं पे है, माने क्वेश्चन याद है तो आंसर भी मिल गया। यूनियन ब्रदरहुड एंड पीस, यहाँ पे देखो यूनियन डॉट डॉट एंड पीस क्या भराएगा, तो पिछला साल जो क्वेश्चन था, पिछले साल आगे पीछे के है, 2022 में जो क्वेश्चन था आपकी ओकरे से क्या बना दिया, नया बना लिया 23 में, यहाँ से काट के यहाँ दे दिया। तो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ना। द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन, आंग सांग सूकी को प्राइज कब दिया गया था, 1991 को 10 दिसंबर था, 10 दिसंबर था। किताबा देख लेना, किताब खोल के रख ले रहा, कभी कोई फंसेंगे तो देख लेना होगा। देखो 10 दिसंबर है नीचे, क्या है उसूलों में। आंग सांग सूकी फाउट फॉर, आंग सांग सूकी किस लिए लड़ रही थी जी, बताइए तो। मानवीय भावना के किस चीज के लिए लड़ रही थी, बांटने के लिए कि कम करने के लिए कि फिर बंटवारे है कि मुक्त है, कौची के लिए, मुक्त करने के लिए। इनसे ई वाला भी ना पढ़ी है, मुक्त करना कहाँ है, शांति मारेंगे, सेपरेशन माने बांटना होता है, शांति ऑप्शन में शांति हाँ, बंटवारा का कम बोले हैं, भले सेपरेशन बोले हैं, शांति ना बोले हैं। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ कुछ लिखल है सेपरेशन। आगे देखो, ये स्पीच जो है द एक्सेप्टेंस स्पीच कहाँ दिया गया है अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, ओस्लो में दिया गया है। द डॉट ऑफ द बर्मीज पीपुल वाज इंडेड पैथिक, अब यहाँ पे बताया गया है कि बर्मा के लोगों के जो हालात हैं, हालात ही होगा, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा इसका, वो बहुत ही पैथिक है, कंडीशन है, ठीक। एरिस फेल्ट दैट नो वन शुड डॉट डॉट द प्लाइट ऑफ बर्मेज पीपुल, हाँ क्या था, एरिस का कहना था कि किसी को भी बर्मा के जो समस्या है उसको अंडर एस्टिमेट, अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट। हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, किसको 1991 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार, आंग सांग सूकी को, ठीक। हाँ, रिसीव के बात ना हो रहा है, किसको मिला था, आंग सांग, देखो वहाँ वो है, उसको थोड़ी मिला, वो तो रिसीव करने गया था उनके जगह पर। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10। टू विच कंट्री डज आंग सांग सूकी बिलोंग, आंग सांग सूकी किस देश से बिलोंग करती है, म्यांमार कहो या फिर है हो बर्मा। आगे देखिए, रंगून है, ठीक। आंग सांग सूकी गोट द नोबेल पीस प्राइज ऑन द, किस दिन आंग सांग सूकी को मिला था, 10 दिसंबर को जब मिला था उनको थी नोबेल पुरस्कार, उस दिन कौन सा दिवस था,
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था, ठीक ना, ये हो जाएगा। आंग सान सू की बाजे फाइटिंग फॉर इन, आंग सान सू की किसके लिए लड़ रही थी? डेमोक्रेसी के लिए कि बर्मा में क्या है? ऑप्शन के अनुसार चलना होता है। आपके कहीं पढ़ रही थी तो वहां पे इंक्रिप्शन लिखा हुआ था, यानी मुक्ति के लिए। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। आंग सान सू की स्ट्रगल वाज फॉर, आप देखो फिर वही चीज पूछ दिया। आंग सान सू की किस चीज के लिए लड़ रही थी? तो ये डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए लड़ रही थी, यहाँ पे सी हो जाएगा। खाली देखो हम चाहते तो बदल सकते थे, हटा सकते थे। दोनों के पूछने का तरीका देखो, बदल दिया है इंग्लिश। यही तुमको हिंदी में रहता ना, माने SST में रहता तो हम एक ही रखते, दूसरा हम बता देते कैसे भी पूछेगा, तो हम कभी कभी वो भी दे देते हैं। इस वाले में हल्का भी घुमाया तो तुमके दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, इसलिए ऑप्शन याद रहना चाहिए। टिक कर लिए, समझे? ले सब लिख दिए। ले जेवियर प्रीज डे, कुछ नाम लेकर क्यूलर कुछ ऐसी नाम था, ठीक। वाई द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, कहाँ के सेक्रेटरी जनरल था? तो ये कहाँ के था? यूनाइटेड नेशन के। इसी को ना अलेक्जेंडर बोला था कि ऑनरेबल चेयरमैन करके, देखो यहाँ पे लिखल होगा, उसका नाम है यहाँ। अरे ना बुझाता है तो यहाँ देखना, मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाउडेड, इसमें से बना लेते है ना। कौची है? जनरल सेक्रेटरी है कौन? जेवियर प्रीज डे। अब एक कर यहाँ वाला नम्य गजीब है। द बर्मीज पीपुल क्राफ्ट फोर्थ, यहाँ पे जो मुख्य रूप से पूछा है बर्मा के जो लोग किस लिए लड़ रहे हैं, क्या उनको चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच, ये कौन दिया था? देखो है तो ये लिखल ऐसे आंग सान सू की, लेकिन असल में वो भाषण दे कौन रहा था? चैप्टर में आंग सान सू की, लेकिन दे कौन रहा था वो? ये भाषण पूरा अलेक्जेंडर एरिस का दिया हुआ है। हाँ, अगर मान लो ये करके यहाँ अलेक्जेंडर एरिस हटा देवे, तब कहाँ टिक करेंगे? आंग सान सू की में करेंगे। आंग सान सू की बाद फाइटिंग वर्ड, देखो फिर हुए वाला गया। इसके लिए लगता है 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। कुछ पूछना है एक करती है, लगता है कि जैसे कुछ अजीब लड़की हो, लगा ईसा नाक गल के देखा गए। इट इज इंडेड शेमफुल दैट द डॉट वार बीटन अप, क्या हो जाएगा? किसको पीटा जा रहा था जो कि शर्म की बात थी? बौद्धिस्ट मॉन्क्स को। ये सब इंपॉर्टेंट है बुआ MBBI में। हु इज द राइटर ऑफ एक्सपेक्टेंस स्पीच, कौन है कर लेखक? ऑप्शन सर कौन हो जाएगा? आंग सान सू की। पहुंचेले हुक दमधर। वेन वाज आंग सान सू की बॉर्न, कब जन्म हुआ था? 19 जून 1945 को। अभी मरी नहीं है, जीवित हैं, ठीक। हाँ जा म्यांमार। आंग सान सू की आंग सान सू की क्या थी? अब देखो 2025 के पॉलिसी ने पूछा है, कंफ्यूजन था। पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट क्या थी? अगर आप बुक खोलिएगा तो देखो यहाँ बुक में लिखा हुआ है, पॉलिटिशियन की बात नहीं है। वो जो म्यांमार के जो पार्टी है इनका, उस पार्टी का हेड तो है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के, लेकिन कहीं भी इनको पॉलिटिक्स नहीं लिखा हुआ। जो यहाँ बताया गया है पॉलिटिशियन, वो नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक जगह तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। तो उस आधार पे हम इसको कहाँ टिक करेंगे? हम ये करेंगे क्योंकि बुक में हमको ये मिला है, ये चीज नहीं मिला है, ये मिला है, तो इसलिए हम यहाँ पे टिक कर दिए। लोकतंत्र के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता थी, ठीक। डॉट मॉन्क्स हैव बीन ह्यूमिलेटेड, किन भिक्षुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था? तो बौद्धिस्ट को। अरे हम यहाँ पढ़ावत थी, तुनियों ने लड़े में लगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू आंग सान सू की, इसमें से कौन सा पुरस्कार मिला था आंग सान सू की को? इसमें से सब मिला है। जब आदमी है किताबा ले ले हैं, देखिए यहाँ अजीब हाल है। ये राफ्टो प्राइज है, सैकड़ों पहले है, लास्ट में ही मिला है, 90 में वो मिला है। देखो तो देखो 90 में यहाँ सैकड़ों प्राइज लिखा हुआ है, यहाँ राफ्टो प्राइज है। ध्यान रखेगा तो ये नहीं याद है कि चैप्टर में क्या था, अगर आप बतेबे नहीं किए हैं।
आगे देखिए, द स्ट्रिंग्स ऑफ डॉट डॉट शुड बी प्रूव्ड करेक्ट। किनकी बातों को सही करने का समय था? अलेक्जेंडर एरिस कहे थे ना कि वो जो बोले थे वो सपन वाली बात नहीं थी, वो सच करने का समय है। किनका बात था वो? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ही पूछा हुआ है 2022 में। एक के बाद उठा के देखा था कभी कि ऐसे किया है ये क्वेश्चन वहां है कौन के चैप्टर से ना, सही बात है कि ना। आगे देखिए, मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डॉट डॉट इन बर्मा। क्या हुआ था? क्या किया गया था? सीनियर लीडर को इनक्राटेड, हाँ ये हो जाएगा, नजरबंद कर दिया गया था, मारा पीटा गया था, ये वाला होगा। चैप्टर में ये है इनकारक्रेटेड। अंतिम क्वेश्चन, आंग सांग सुकी वाज जेल्ड इन। कहाँ के जेल में बंद थी? अब ये चैप्टर में था नहीं लेकिन दिया है, अब पूछा हुआ है तो रंगून थी ना, हम बोल दिए थे, बता दिए थे। क्लियर? तो ये आपको 55 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैया, इसको बढ़िया से देखते रहियो, बाकी के जैसा ही। ठीक, समय बहुत कम है, आपको अब कब एग्जाम का टाइम आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और ये क्लास आपको यहीं पे खत्म करते हैं।